देश में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार अपना विस्तृत रुख सार्वजनिक किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। इन मांगों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी अब परिसीमन बिल पर अपने रुख में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो पार्टी बिल का समर्थन करेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर उनका यह बयान भविष्य की राजनीतिक रणनीति का संकेत हो सकता है तो उनको पार्टी की दिशा अलग हो सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी पहली मांग ये रखी है कि परिसीमन की प्रक्रिया केवल लोकसभा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि उच्च सदन में भी सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व का दायरा और भी व्यापक हो सके। उनका मानना है कि जनसंख्या और बदलते सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के अनुसार प्रतिनिधित्व में संतुलन आवश्यक है। वहीं दूसरा उनका मांग यह है कि महिला आरक्षण से जुड़ी अखिलेश यादव ने यह कहा है कि महिला आरक्षण का लाभ केवल सामान्य श्रेणी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं उनका तर्क यह भी है कि सामाजिक न्याय तभी संभव होगा जब समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होगा। तीसरी मांग उनकी यह है कि महिला आरक्षण को भविष्य के लिए टालने के बजाय वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक अवसर देना होता तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार 2027 में महिला आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ेगा। अखिलेश यादव की इन मांगों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी ने परिसीमन के मुद्दे पर पूरी तरीके से विरोध की नीति अपनाने के बजाय अब शर्तों के साथ बातचीत का खुला रास्ता चुना है। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि मांगों को पूरी तरीके से पार्टी बिल के समर्थन में मतदान करेगी, ऐसा पार्टी नहीं कह रही है। उधर राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकती है। पिछले कुछ समय से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव संसद में आते हैं तो विपक्षी दलों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी का रुख राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में इस मुद्दे पर सीधा असर भविष्य की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव की 3 मांगों ने राजनीतिक बहस को जरूर तेज कर दिया है। अगर इनकी मांगों को केंद्र सरकार पूरी करती है तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाले चुनाव में क्या समीकरण सामने आ सकते हैं, क्या पार्टी इस बिल का समर्थन कर सकती है।